Hello and Assalamu alaikum. This is Marushi Aiwali from Johan School Online Academy Teachers Training Program Level 1 Batch 5. So today I have a new topic of AI impact on education, and I have a new guest to ask the three questions and a new episode, and I have today I'm a e-commerce wali in my studio. So let's get started. Hello, Assalamu alaikum. I'm a e-commerce wali. How are you? Walaikum Assalam. I'm fine. What about you? Yes, I am good. Thank you. So I'm. Are you ready to give me answers for a few questions about AI? In fact, Yeah, sure. ओके. सो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे, आपका इंट्रोडक्शन वगैरह लेंगे और उसके बाद फिर आपसे एआई के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है? Okay. मेरा पूरा नाम आयमा शाहिद है ओके. और मैं रेहान स्कूल रावलपिंडी कैंपस में इस टाइम पढ़ रही हूँ। सो आपकी रिहाइश किधर है? अभी आप कहाँ रहती हैं? मेरी रिहाइश रावलपिंडी पिंडी में ही है और मैं अभी भी यहाँ पर ही रहती हूँ। ओके. सो थोड़ा सा आप हमें अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि आपके फैमिली में कितने सारे लोग हैं और कौन कौन है जिनके साथ आप रहती हैं? मेरी फैमिली में मेरी दादू है, मेरे बाबा है, मेरा भाई है और मेरी मम्मा है। मेरा एक ही भाई है बस और मेरा बहन भाई नहीं है। और मेरा भाई कैडेट ओके. में पढ़ता है और मेरे बाबा पुलिस में जॉब करते हैं और मेरी मम्मा हाउस वाइफ है। ओके. सो गुड. और आपकी क्या एज है? मेरी एज इस टाइम 13 ईयर्स है। ओके. ओके. सो आपकी एजुकेशन अभी कहाँ तक कंप्लीट हुई? रेहान स्कूल के अलावा आप जो स्टडी कर रही थी वो आपने कहाँ तक किया? आप अपना जी. हेलो. ओके। ओके. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेहान स्कूल के अलावा आपकी एजुकेशन कहाँ तक कंप्लीट हुई? आपने कहाँ तक पढ़ा है? मेरी एजुकेशन मैंने प्री नाइन्थ पढ़ी थी और प्री नाइन्थ मैंने दार अरकम से पढ़ी है। ओके. सो अभी आप दोनों स्टडीज़ को साथ लेके चल रही हैं या आपने अभी 9th क्लास करके या अभी की नहीं है, सो आपने उसको अभी थोड़ा सा छोड़ दिया है, ब्रेक लिया है उससे? अभी मैंने उससे ब्रेक लिया हुआ है। अभी मैं सिर्फ रेहान स्कूल ज्वाइन किया हुआ है अभी तक। जी, मैंने भी ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्रेक लेके ही रेहान स्कूल में आ जाते हैं, क्योंकि अच्छा है कि आपका माइंडसेट एक ही तरफ रहे। जो स्टूडेंट दोनों चीज़ें लेके चल रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा मैनेज करना, क्योंकि स्कूल की एजुकेशन भी, वहाँ की लर्निंग और फिर यहाँ की दोनों चीज़ें मिक्स होके सेम डे में दोनों की चीज़ें करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो इट्स बेटर कि आप एक ही जी। प्लेटफ़ॉर्म पे रहें और फिर वहीं पे स्टडी करें ताकि आपको मुश्किल ना हो और एक जगह आपका कॉन्सेप्ट भी एक जगह से क्लियर होगा। सो जी। आपने रेहान ऑनलाइन अकेडमी कब जॉइन किया? आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे पढ़ते हुए? मुझे यहाँ पर मैक्सिमम 1 मंथ हो चुका है। ओके. सो आपने एआई के बारे में क्यों सोचा? आपको एआई में इंटरेस्ट कैसे हुआ? एआई में इंटरेस्ट कैसे हुआ है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। एआई में इंटरेस्ट ऐसे हुआ था कि सर रेहान की कुछ वीडियोस भी देखी थी और बाकी एआई हमारी इन फ्यूचर काफ़ी काम आना था। काफ़ी हमारे लिए जो था सहूलत ही है कि एक किस्म की, यानी जिसके ज़रिए हम सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलता है। इस वजह से मेरा एआई में दिलचस्पी पैदा हुई।
जी, बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने भी ज़रियान की वीडियोज़ देखी थी और उनकी वीडियोज़ में एआई का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, सो अगर किसी के माइंड में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो उनकी वीडियो देख के क्लियर हो जाएगा। और बाकी तो स्कूल में स्टडी जब करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर वो और भी इस चीज़ को समझ पाएँगे। ओके, सो अभी आपकी ज़िंदगी का जी। मकसद जो है, वो एआई पढ़ना है या अभी आपने कुछ और भी स्टडीज़ करने के बारे में सोचा है? नहीं, मैंने और तो कोई अभी स्टडी दोबारा उसको नहीं करने का सोचा। अभी तो ये रेहान इंस्टीट्यूट है, इसी को अभी आगे लेके चलना है। जी, एंड आई थिंक जिस लेवल पे आप पढ़ रही हैं, फाउंडेशन से आपने स्टार्ट किया, तो इसमें 6 लेवल होते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर बुक, बट 6 लेवल होते हैं और वो करने के बाद तो फिर आप काफ़ी कुछ ही जान जाएँगी, बल्कि रेहान स्कूल में आप टीचर एज़ अ टीचिंग भी काम कर सकती हैं और मज़ीद आगे पढ़ सकती हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो आपके ख़्याल में अब एआई के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, थैंक क्योंकि आज हमारा इंटरव्यू का टॉपिक भी एआई इम्पैक्ट है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके ख़्याल में जो एआई है, वो क्या है? आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकती हैं? जी, बिल्कुल, मैंने आपसे पूछा कि एआई आपके ख़्याल में क्या है? व्हाट इज़ एआई? एआई ए एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को एआई इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियत देती है। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सो आपको क्या लगता है कि इंसानों के लिए इसमें कितना फ़ायदा है? इंसानों के लिए काफ़ी फ़ायदा है। वो वक़्त बचाती है और मुश्किल काम जो होता है हमारे लिए वो आसान बनाती है। जैसे अब एआई चैट जीपीटी ले लें, वो भी तो एक एआई टूल है। उसके ज़रिए हम कितना सारा काम तो बल्कि तकरीबन हमारा एआई ओह सॉरी चैट जीपीटी से होता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो तालीम है, जैसे सेहत है और कारोबार हर जगह वो मदद करती है हमारी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एआई पढ़ रहे हैं, तो हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, बल्कि चैट जीपीटी हम सीख रहे हैं कि उसको यूज़ कैसे करना है। अगर हम इसमें ही महारत हासिल कर लेंगे, तो फिर तो हम किसी भी फ़ील्ड में, कहीं भी इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, सो आपको एआई के अंदर किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? अब तक आपने जितना पढ़ा है, आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है? कौन-सी टूल है एआई का जो आपको करने में मज़ा आता है, उसमें काम करती हैं तो अच्छा लगता है? मुझे एआई टूल्स अ, लाइक चैट जीपीटी, सुनो एआई, एजुकेशन में क्लॉड ज़्यादा एंड इस्तेमाल होता जी, इसमें आपको कौन-सा अच्छा लगता है अभी तक मुझे आपने ज़्यादातर शुरू-शुरू से? कैनवा वो पसंद है जी, और चैट जीपीटी। जी, वेरी गुड। सही कहा आपने, कैनवा में वाक़ई काम करके बहुत अच्छा लगता है और नई-नई इमेजेस हम जनरेट करते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। ओके, सो क्या आप क्या समझती हैं एआई जो है वर्ल्ड को बेहतर बना रहा है? अपनी परफ़ॉर्मेंस से दुनिया में कुछ नया कर रहा है या नहीं? एआई काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ लेके आ रहा है यानी जैसे अब एआई दुनिया को ज़्यादा तेज़ और आसान और जदीद बना रहा है। जी, बिल्कुल सही। सो एआई को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्या लगती है? क्या हो सकती है सबसे ज़रूरी चीज़? एआई को सीखने के लिए ज़रूरी ज़्यादा यही होगा कि हमें उस जो ऐप है या जो भी टूल है एआई का, उसको यूज़ करना आता हो और उसके बारे में पता हो ये किस लिए इस्तेमाल होती है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा भी है। सो आपको क्या लगता है एआई जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? उनको यूज़ करना चाहिए, सीखना चाहिए या नहीं? ये नुकसानात को तो कहीं से नहीं मतलब है क्योंकि इसका फ़ायदा ही है क्योंकि एआई हम जितना सीखेंगे उतना काफ़ी अच्छा है क्योंकि वही बात है कि इन फ्यूचर हमारे लिए काफ़ी काम आएगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत आसानी भी है कि वो इसके थ्रू अगर पढ़ते हैं तो उनको बहुत सी चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं और इसके अलावा इसमें स्किल्स भी हैं।
सिर्फ यही नहीं है कि आपने प्रॉम्प्ट कैसे देनी है, जो स्किल्स आप हासिल कर रहे हैं ये आपके लिए आगे जाके बहुत फ़ायदा करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, सो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इस वक़्त एआई आ चुका है या नहीं? जी। पाकिस्तान में एआई देखा जाए तो कहीं जो है जगह वहाँ पर ये जो कार्स हैं मतलब जो ड्राइवर हॉस्पिटल भी देखा था कि वहाँ पर भी हमारा जो है मशीन्स वगैरह से चेकअप वगैरह होता है और भी काफ़ी हुँ। चीज़ें हैं। सो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इसका फ्यूचर क्या होगा? आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह टेक्नोलॉजी और एआई बहुत जल्दी आ जाएगी और इसमें और ज़्यादा तब्दीलियाँ आएँगी? आ सकती है अगर ये पाकिस्तानी अवाम चाहे तो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि जब तक हमारे लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हमारे लोग इसको सीखेंगे नहीं, इस पे काम नहीं करेंगे, सो फिर किस तरह से तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। जैसे कि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि इसकी कोई भी नॉलेज नहीं थी हमारे यहाँ, स्पेशली पाकिस्तान में इन चीज़ों के बारे में नहीं गाइड किया जाता था। बट हमें अब थोड़ा-थोड़ा नो हाउ होने लगी है और जी। रेहान स्कूल के थ्रू तो हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और इस स्कूल के कॉन्सेप्ट की वजह से स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ को समझने में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके, सो अगर एआई के थ्रू कोई गलती होती है, एआई कोई गलती करता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता है? आपको क्या लगता है? हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो इसमें हमारी मिस्टेक है या अगर आगे से एआई कोई मिस्टेक करता है तो फिर हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे? आपको क्या लगता है? हुँ। अगर एआई गलत यानी गलत फ़ैसला करे तो ज़िम्मेदारी किसकी होगी? जी, इंसान की बिल्कुल। क्योंकि एआई को ट्रेन और कंट्रोल तो इंसान ही करता है क्योंकि इंसान जो उसे बता रहा है उसने आगे वही करना है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने और वैसे भी अगर हमसे कोई मिस्टेक होती भी है प्रॉम्प्ट देने में और अगर हम वो देख रहे हैं कि ये प्रॉम्प्ट गलत हो गया है जिसकी वज़ह से कोई गलत चीज़ हमारे सामने आ गई, तो उसको मुझे लगता है वहीं स्टॉप कर देना चाहिए और वहीं पे इस गलती को आपको सही कर लेना चाहिए, ना कि आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करें और फिर आगे फॉरवर्ड करें, तो फिर वो रोकना मुश्किल है। सो सही कहा आपने। ओके। जी, बिल्कुल। सो नेक्स्ट मैं ये आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अगर एआई के थ्रू आपको तो पता है जैसे कि हर कोई आजकल सही उस वे में काम नहीं कर रहा होता, बहुत से लोग गलत चीज़ों पे भी काम कर रहे होते हैं, तो एआई के आपको क्या नुकसानात नज़र आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इसके थ्रू गलत काम भी कर रहे हैं, जैसे कि सही काम कर रहे हैं, से गलत लोग कर रहे हैं काम। सो आपको क्या लगता है कि ये इसको किस तरह से रोकना चाहिए? जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं उनके लिए वो मतलब चीज़ बैन की जाए ताकि वो ना यूज़ करें और उसका फ़ायदा ना उठाएँ आगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने और इसके अलावा मैंने ये देखा है कि हमारे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं डेली कितने रील्स हम देखते हैं जिसमें कोई गलत कंटेंट होता है या लोगों का मज़ाक बनाया जा रहा होता है या कोई गलत चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं जिस पे लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। सो जी, इट्स बेटर कि ऐसी रील्स या तो हम अवॉइड करें, ना देखें। अगर हमने देख भी ली है तो हम उसे लाइक ना करें, क्योंकि अगर जी। कोई गलत कंटेंट है, कोई गलत चीज़ है तो उसको वहीं पे ही रुक जाना चाहिए। क्योंकि जितना उसको देखा जाएगा, शेयर किया जाएगा और लाइक किया उसे जाएगा वो सपोर्ट नहीं फिर करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि सारे ही हमारे ही लोग हैं जो देख के सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं। वो हँसी-मज़ाक में ही सही वो गलत चीज़ फॉरवर्ड होती रहती है और फिर वो बढ़ जाती है, सोशल मीडिया पे फैल जाती है। सो आपने ये भी देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लोग जी। सिर्फ़ इसी काम में ही लगे हुए हैं कि ऐसे कंटेंट बनाते हैं जो किसी का मज़ाक उड़ाने वाला होता है या किसी हुकूमत की किसी हमारी गलती पर मज़ाक बना लिया जाता है और उसको बहुत ज़्यादा फिर उस पे हँसी मज़ाक हो रहा होता है और वो कंटेंट बहुत ज़्यादा हिट भी हो जाता है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए जिसमें किसी की दिल आज़ारी हो या कोई गलत मैसेज जा रहा हो। ओके, सो जी। आप सभी समझती हैं आजकल के स्टूडेंट्स को हमारे स्कूल में एआई पढ़ानी चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए या ट्रेडिशनल एजुकेशन ही सही है? मेरे ख़्याल से तो दोनों पढ़ाई ठीक है, लेकिन अभी जो आगे का दौर है वो एआई का, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा ध्यान एआई पे दें ना कि ट्रेडिशनल उस पे
एजुकेशन पे ट्रेडिशनल एजुकेशन भी हमें साथ साथ बेसिक स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा मेरा ख्याल है कि हमें एआई को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट है, और क्योंकि मुस्तकबिल में एआई का दौर है, तो इस वजह से। तो आपको क्या लगता है आजकल स्कूल जो हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन वाले उसमें एआई आ सकता है अगर हम लाना चाहें? तो उसमें भी एआई का कोई सब्जेक्ट हो या कंप्यूटर के अंदर उसका कोई लेसन हो जिसमें बेसिक चीज़ें एटलीस्ट सिखाई जाएँ। सो आप इस बारे में क्या एडवाइस करेंगी? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या एआई का अलग स्कूल हो और ट्रेडिशनल का अलग हो? मेरा तो ख्याल है कि होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे ये रेहान स्कूल नहीं ज्वाइन कर सकते और जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं, या उनके पास से रेहान स्कूल की जो ब्रांच है वो दूर पड़ती हो या कोई भी इशू हो, तो वो जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर तो उन्हें कम से कम या जो है जो मतलब मेन मेन जो हमारे हैं एआई टूल्स वो यूज़ करने आते हो, ताकि वो इन फ्यूचर उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि हमने देखा है कि ट्रेडिशनल स्कूल्स में तो वही चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो शुरू से चलती आ रही हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। सो इट्स बेटर कि जी। उनमें कुछ थोड़ा बहुत ही बेसिक एटलीस्ट एआई का यूज़ करें, बच्चों को पढ़ाएँ, ताकि जिनको एआई के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उनको भी पता हो और जो इसमें पढ़ना चाहते हैं, वो फिर इसमें उसको अप्रोच करें और मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करें। बाकी के यहाँ स्कूल के हवाले से भी मैं यहाँ पे एक बात जी। कहूँगी कि अगर आपके किसी के भी घर के पास ब्रांच नहीं है क्योंकि हर कोई तो सिटी में नहीं रहता, हर कोई ब्रांच के करीब नहीं रहता। सो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन जॉइन कर लें। जी। जब तक आप फिज़िकल स्कूल नहीं जा सकते, रिहाना ऑनलाइन स्कूल जॉइन कर लें। इसमें ये भी फ़ायदा है कि ये डे टाइम में भी होता है और कुछ क्लासेस इसकी नाइट टाइम पे भी होती हैं, जिनके लिए जैसे भी फैसिलिटी हो कि आप कब आपके पास टाइम है तो आप उस टाइम पे क्लासेस ले लें। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ जी। है इनके स्कूल की कि ऑनलाइन स्टडीज़ हैं और इसका कोई भी टाइम आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके बारे में थोड़ा-सा पूछते हैं कि आपने अब तक जितना पढ़ा है, तो उसमें आपने चलें ये बताएँ पहले कि आपने क्या-क्या चीज़ें अब तक फाउंडेशन लेवल के 1 मंथ में आपने कौन-सी चीज़ें पढ़ ली हैं? जो आपको याद हो बस आप उनके ही नाम ले लें। मैं मैंने अभी तक जो है मैंने जो किया है वो है फेसलेस मैंने किया है, मैंने स्टोरी पोस्ट किया है, अपनी आईडीज़ वगैरह बनाना सीखी है कि वो कैसे हमें जीमेल के ज़रिए हम अपनी आईडीज़ वगैरह बना सकते हैं, और प्रोम पे हम कैसे अपना वो जो होता है टास्क सबमिट का जो लिंक होता है वो कैसे डाल सकते हैं, और मैंने सीखा है कैनवा से एडिटिंग वगैरह, और कल कोडिंग वगैरह, और कल से फिर हमारी क्लासेस भी शुरू होंगी ऑनलाइन, तो उसमें भी काफ़ी कुछ सिखाया जाएगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और फाउंडेशन लेवल वैसे तो ऐसा होता है कि बेसिक चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके लेवल 1, लेवल 2 और हार्ड हैं। सो अगर आप बेसिक ही सही सीख के नहीं चलेंगे, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो इट्स बेटर कि बेसिक में आप हर चीज़ सीखें आराम से और उसके बाद लेवल 1, लेवल 2 में आप बहुत अच्छा प्रोफ़ेशनली हर चीज़ को सीख पाएँगे। ओके, सो आप कितना टाइम देती हैं अपने ये स्टडीज़ को? फाउंडेशन लेवल में जो आप काम कर रही हैं, टास्क वगैरह करती हैं, तो कितना टाइम लगता है आपको? डेली का कितने आवर्स आप एआई पढ़ने में लगाती हैं? डेली का घर में मैं फ्री होती हूँ और स्कूल से आके थोड़ा रेस्ट करके फिर दोबारा यही काम शुरू कर देती हूँ। तकरीबन 6 टू 7 आवर्स मैं इसी को लगाती हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी 6 टू 7 आवर्स लगा रही हैं, तो यकीनन इसमें आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिल जाता होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप डेली जो पढ़ती हैं या आपको वैसे ही पढ़ने का अगर शौक है, तो आप किस चीज़ को प्रेफ़र जी। करती हैं? यूट्यूब को, बुक्स को या प्रैक्टिकली आपको पढ़ने में मज़ा आता है? हुँ।
वीडियोस भी काफ़ी अच्छी होती हैं जिसमें मतलब थोड़ा बहुत समझ आता था, लेकिन जो होता है कि ऑनलाइन बंदा मतलब किसी भी अगले बंदे से सीख रहा हो, वो थोड़ा मुश्किल से समझ आता है, क्योंकि उसमें हम बारी बारी नहीं पूछ सकते, बारी बारी हम क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते, क्योंकि हमें बाकियों का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो कोई क्वेश्चन रेज करें और हम उन्हें बीच में टोक दें। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल सीखना मेरा हाल है ज़्यादा आसान लगता है मुझे तो। जी, बिल्कुल। और अगर उस तरह की चीज़ें जो हमें आँखों से दिख रही है, प्रैक्टिकली हम उसको कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा होता है। बुक्स वगैरह में तो हम चले पढ़ लेते हैं, फिर जी। उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, सो इट्स ओके। ओके, रेहान स्कूल में अभी तक आपने जितनी चीज़ें सीखी हैं, उसमें से कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपने, वैसे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो आपने कभी भी इससे पहले सुनी ना हो और आपने अभी ही देखी है वो? अभी 1 मंथ के अंदर आपने वो पढ़ी है? वो मुझे फेसलेस नहीं पहले करने आती थी, यानी मुझे उस टूल्स के बारे में नहीं पता था कि हम कहाँ से वॉइस जनरेट करते हैं, आगे कहाँ से उसकी एडिटिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद मैंने वो सीखा, और क्लाउड एआई जो हमारा कोडिंग टास्क के लिए यूज़ होता है, उसका मुझे नहीं पता था हुँ। कि कोडिंग कैसे की जा सकती है, तो उसका मुझे पता चला है कि कोडिंग किस ऐप के ज़रिए की जाती है। और भी काफ़ी कुछ है जो मुझे नहीं पता था, कॉल इन जैसे मुझे नहीं पता थी कि वो कैसे करना होता है हमने। तो आपको ये सब चीज़ें सीखने में सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में हुई अभी तक? अभी तक मुझे मेरा इंटरव्यू ही था, यानी जब मैं शुरू-शुरू का था तो मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, और अब आके थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और जो मेरी इंग्लिश स्पोकन है वो काफ़ी ठीक हुई है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो वाक़ई ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ओके, सो आप अपनी पढ़ाई के दौरान किस चीज़ से मोटिवेट रहती हैं जब आप एआई पढ़ रही होती हैं तो? हुँ, जब मैं एआई पढ़ रही होती हूँ तो किस कौन-सी ऐसी चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है? जी, बिल्कुल। अपना मकसद याद करती हूँ मैं कि मेरा वही मकसद है कि एक मतलब मैं इन सारे प्रोसीजर को, यानी एक कामयाब बंदी बन के इसको इस्तेमाल करें, ठीक है? और नई चीज़ें जी। सीखने की ख़्वाहिश होती है कि आगे जाके हमें क्या चीज़ नई सीखने को मिलेगी और वो कैसे की जाएगी, और ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सो आप अभी ये बताएँ कि आप दूसरों को एडवाइस करेंगी एआई सीखने का, कि नई-नई चीज़ें सीखें और इस पे इसके साथ मिलके काम करें, जिस भी फ़ील्ड में हों? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि आप एआई सीखें, क्योंकि ये हमारे हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट है। यहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस भी लेवल बिल्ड होता है, और जो हमारी इंग्लिश स्पोकन हो या कोई भी जो लैंग्वेज आपको नहीं आती, वो काफ़ी यानी हमारी जो है ठीक होती है, और जो हमारा बात करने का हमें एक-दूसरे के बारे में पता चलता है कि मतलब उस ब्रांच में क्या हो रहा है और इस ब्रांच का माहौल कैसा है, और भी काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। ओके, सो अभी आप ये बताएँ हमें कि आपका ड्रीम क्या है? एआई से रिलेटेड ही कुछ पढ़ना और इस पे काम करना या कुछ और? एआई से रिलेटेड हमारा यही होगा कि हमारा जो वाली है, इस पे हम अपना मतलब पूरा काम करें, और इस पे एक ऐसा काम करें कि मतलब हमारे जो है, हम आगे इसके लिए जो हमारा एक नाम हो, और आगे हमारी एक पहचान हो कि हम जी। भई इस स्कूल से पढ़े हुए हैं, और ये हमारा वाली था जो जिसकी बना पे हमने ये सब कुछ जो हमारा था, सब कुछ हमने बिल्ड किए। ओके। ओके, सो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात करी है कि अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो फिर आगे इस पे नज़र भी आना चाहिए कि हमने ये सीखा है और इस पे हम काम कर रहे हैं। जी, ओके, सो आपके ख़्याल में मेहनत ज़रूरी है जी। या किस्मत? यानी कि लक ही काफ़ी होती है हमें सक्सेसफुल करने के लिए, या स्ट्रगल भी हमें करनी चाहिए, एफर्ट्स दिखाने चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए? नहीं, स्ट्रगल तो हर चीज़ में आती है, यानी हमें मुश्किल तो हर चीज़ में आती है, किसी चीज़ में हमें आसानी नहीं होती। जैसे कि अब हम ये जो कह रहे हैं, ये जो हमारा फाउंडेशन लेवल चल रहा है, यहाँ पर अभी हमारे प्रीमियम पे टास्क चेक हो रहे हैं, और मेरे काफ़ी रिजेक्ट हो चुके हैं। तो इस वज़ह से मुझे था कि मेरे रिजेक्ट क्यों हुए हैं, वो सब कुछ मतलब काफ़ी था। क्योंकि उसमें भी अब देखिए मुश्किलात बंदे को फ़ेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि हमारा जो पहले काम हुआ है, वो मतलब आगे पहले चेक हो जाता, ताकि हमें गलतियों का पता बार-बार चलता और हम करना आगे पड़ता था। गलतियाँ ना करते। लेकिन ख़ैर, जो अब मुश्किलात
मुश्किलात आई हैं, अब उन्हें तो फेस करना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। सो चलें, ये तो सारी चीज़ें हो गई, इसके अलावा आपके क्या शौक हैं? इसके अलावा आप क्या करती हैं? फ्री टाइम आपको मिलता है तो आप कैसे स्पेंड करती हैं उसको? आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं, मुझे आपकी सही समझ नहीं आई। जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि रेहान स्कूल में पढ़ने के अलावा आपके शौक क्या हैं? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप फ्री टाइम पे क्या करना पसंद करती हैं? मैं फ्री टाइम में सिर्फ सोना पसंद करती हूँ या मोबाइल देखना पसंद करती हूँ। अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, चलें और ये बताएँ कि आपका फ़ेवरेट फूड कौन-सा है? खाना आपको कौन-सा पसंद है? खाना मुझे ज़्यादा राइस पसंद है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे भी राइस अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो कि राइस की कोई भी डिश हो वो अच्छी लगती है, लेकिन अच्छी लगती है। ओके, सो वैसे तो ज़्यादातर इंटरव्यू में लोग जी, बिरयानी का नाम लेते हैं, तो आई होप आपको भी बिरयानी पसंद होगी। सो आपको ट्रैवलिंग करने का शौक है? मुझे ट्रैवलिंग करने का तो मुझे बहुत शौक है। सो आप कौन से मुल्क जाना चाहेंगे अगर आपको कहीं जाने का चांस मिले कि आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो कौन-सा कंट्री है जो आपका ड्रीम कंट्री है? चांस चांस का कोई बात नहीं है, देखें अब कब हमारे नसीब में होगा। लेकिन जो मुल्क मुझे पसंद है वो है तुर्की, सऊदीया और दुबई और फ़लस्तीन। यही जो 4 कंट्रीज़ हैं ये मेरी मेन है, यानी इसको मैं विज़िट करना चाहूँगी कि काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। चलें, अभी होप फॉर द बेस्ट कि आप इन फ्यूचर अपनी लाइफ में यहाँ ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर जाएँ। बहुत अच्छी आपने बात करी और इसके अलावा ये भी कि हमारी कंट्री से भी करीब है, तो यहाँ पे जाना आपको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई ना कोई चांस इन कंट्रीज़ में जाने का तो मिल जाता है इज़िली। सो इंशाल्लाह आप जाएँगी। ओके, सो आपके साथ एक छोटा-सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, दिस इज़ द लास्ट राउंड इन आवर इंटरव्यू। सो आपको 2 मैं चॉइसेस दूँगी, उसमें से एक चूज़ कर लीजिएगा, तो हमें आपके बारे में पता लग जाएगा आपको क्या पसंद है। ओके, माउंटेन्स और रिवर्स? रिवर्स। ओके, डे और नाइट? नाइट। ओके, रोबोट और ह्यूमन? ह्यूमन। ओके, एआई और आर्ट? एआई। ओके, बुक और यूट्यूब? यूट्यूब। ओके, टी और कॉफ़ी? टी। ओके, सर्दी या फिर गर्मी, विंटर और समर, या कोई और सा वेदर आपको पसंद है? विंटर। ओके, ज़्यादातर लोग विंटर का ही नाम लेते हैं, जो कि हमारे कंट्री में इतनी ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन फिर भी। ऑनलाइन क्लास और फिज़िकल क्लास? ऑनलाइन नहीं, फिजिकल। फिज़िकल क्लास, ओके। एंड द लास्ट वन इज़ फ्रेंड और फैमिली? ऑब्वियसली फैमिली। ओके, चलें, थैंक यू सो मच। आई एम आई कॉमर्स वाली, आई होप कि आपने कन्वर्सेशन एंजॉय की होगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टेज पे आई और हमें टाइम दिया। सो लेट्स नो प्रॉब्लम। wind up the interview. Okay, thank you so much, guys, for watching my interview with Aina Commerce Bali. We will meet in the next conversation with new topic, with the new stage and new Wali or Wala. So until take care, Allah Hafiz.